कल को मोदी मरेगा, उसके बाद कौन? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कुत्तों की सरकार। अगर मैं जाति में ना बटूं और देश का किसान बन जाऊं, जिस तरह 13 महीने बॉर्डर पर है, तो इनकी तो औकात क्या, इनके बाप को भी गद्दी पे नहीं बैठने दे। ये नहीं तो कौन है? क्यों भैया, मोदी से पहले पूछा था तुमने कि ये नहीं तो कौन? उससे पहले पूछा था है? अरे जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे तो लोगों ने पूछा था कि अगर नेहरू मर गया तो कौन चला दे। आ गए? लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए। कि लाल बहादुर जी शास्त्री नहीं रहे तो कौन? इंदिरा आ गई। कि इंदिरा नहीं तो कौन? अगर दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति अगर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जो दुनिया से झूठ बोलता है वो एक बहरूपिया है, एक मदारी है, और मदारी की तरह अपनी डुगडुगी बजाता है, जनता को भगा लेता है। दोस्तों फिलहाल हम लोग इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में कवरेज के दौरान हमें हरेंद्र ताऊ मिले और हमने इत्तेफाक सोचा भी नहीं था कि हमारे बगल में बैठेंगे। घूम फिर गए, हमारे बगल में बैठे तो मुझसे पूछे कि आप मुझे जानते नहीं? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने बताया तो मेरे दिमाग में जो मत्था चटका कि हाँ भाई, हम मॉर्निंग से 4 बजे से इन्हें ढूंढ रहे थे और ये हमको मिल नहीं रहे थे, और जब मिले तो हमारे ही बगल में बैठे। सौभाग्य ये रहा कि मुलाकात हो गई। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ये प्रोग्राम जो है सरकार की जो नाकामी है, जो भारत सरकार की वादा खिलाफी है, ये आज उसके लिए है। जिस तरीके से 13 महीने बॉर्डर पर रहे और सरकार ने जो हमसे वादा किया, उस वादा के खिलाफ में जो लिखित में दिया, उससे भारत सरकार मुकर गई है। और मुकर गई है कि जो किसानों पर आंदोलन के दौरान 55,000 के करीब मुकदमे लगे थे, वो वापस लेने थे, जो लिखित में हमारे पास है। जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे, उनको कंपनसेशन मुआवजा मिलना था। लखीमपुर खीरी की घटना याद होगी पूरे देश को, तो अभी तक उसका अपराधी अजय टैनी वो बर्खास्त होकर जेल के अंदर नहीं गया, वो मंत्री बना बैठा है मोदी की बराबर में। और देश का प्रधानमंत्री, अगर दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति अगर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जो दुनिया से झूठ बोलता है वो एक बहरूपिया है, एक मदारी है, और मदारी की तरह अपनी डुगडुगी बजाता है, जनता को भगा लेता है। तो एक बात बताए, पूरी जनता तो कहती है कि वही प्रधानमंत्री बेस्ट हैं, सबसे बढ़िया वही हैं। उन्होंने बहुत काम किए, किसानों के लिए भी काम किए, पैसे भी भिजवाए, राशन भी बंटवाए, तमाम तारीफें तो हो रही हैं। क्यों राशन बांट रहा? क्यों किसान को वो दे रहा सम्मान निधि? वो कितने लोगों को मिल रही है? मैं कह रहा हूँ ना सम्मान निधि चाहिए ना राशन चाहिए। जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, वो कहाँ है? मैं शपथ लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 2022 तक हर व्यक्ति के घर सर पे छत होगी, वो कहाँ है? मैं शपथ लेता हूँ कि 2022 तक किसान की आय दुगनी कर दूंगा, वो कहाँ है? महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार कुत्तों की सरकार है। तो महंगाई की मार है कहाँ? अब बताए ना महंगाई कहाँ जा रही है? 400 रुपये का सिलेंडर था और वो 400 रुपये के सिलेंडर पर पूरी बीजेपी सर पे सिलेंडर रख के और सड़कों पे मुजरा करती थी। आज 1100 रुपये से ऊपर का सिलेंडर हो गया। महंगाई शब्द पे मोदी एक मैं शब्द नहीं बोलता। जो लाल किले से 8 साल तक भाषण दिए, जो लंबी लंबी फेंकी, उससे आज बोलता है? तो क्यों? तो क्या किया? रोजगार, शिक्षा पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे क्यों नहीं बोलता? बात बताएं, ताऊ किन खिलाफ किसके? बीजेपी के कि उनकी पॉलिसीज के? सरकार की नीतियों के खिलाफ। सरकार से झूठा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री होता है, उसे वहाँ दिया था देश चलाने के लिए। भारत के किस संविधान में लिखा है कि देश बेचेगा? नौकर है तो देश बेच नहीं सकता, सेवक है तो सेवा कर देश बेच नहीं सकता। तो क्यों बेच रहा? किस संविधान में लिखा है देश बेच दो? देखिए, ये वो वाला काम कर रहा है कि जब रोम जल रहा था, वहाँ का जो राष्ट्रपति था वो नीरो, वो बंसी बजा रहा था। आज ये भारत बेच रहा है और देश रो रहा है। इसे दिखाई दिया?
एक बात बताएं, अगर हम बात करें इस वक्त, हम कहते हैं कि सत्ता में जो शासन है या शासन में जो लोग हैं वो अगर गलत कर रहे हैं, तो हम अपोजिशन में किसको कह सकते हैं कि हाँ ये बेस्ट होगा? ये जो उनका फेंका हुआ एक पॉइंट है कि ये नहीं तो कौन है। क्यों भैया, मोदी से पहले पूछा था तुमने कि ये नहीं तो कौन? उससे पहले पूछा था है? अरे जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे तो लोगों ने पूछा था कि अगर नेहरू मर गया तो कौन? चला दे। आ गए लाल बहादुर शास्त्री जी, आ गए कि लाल बहादुर जी शास्त्री नहीं रहे तो कौन? इंदिरा आ गई कि इंदिरा नहीं तो कौन? और अगले प्रधानमंत्री आ गए। तो ये तो आते रहेंगे हैं। कल को मोदी मरेगा, उसके बाद कौन? कौन? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुमने सवाल किया। मेरे हिसाब से तो कोई ना। क्यों? ये देश में देश चला जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। वही तो मैं जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से। हूँ कि अगर आपको भी बना दे तो उससे अच्छा प्रधानमंत्री साबित होंगे। भैया एक साइड हो जाओ। इतना गलत काम हो रहा है इस वक्त है? देश के अंदर कोई संस्थान मुझे बता दे जो आज हमारे पास हो, बताओ। बिल्कुल नहीं है। सब बिक गया। अगर घर बेच करके कार खरीदूंगा, बंगले बनाऊंगा, तो वो नालायक बेटा होता है। कमा करके खरीदे बनाएगा, वो लायक बेटा होता है। तो लायक को दे दी, नहीं दी तुमने, नालायक को गद्दी दे दी। एक बात बताइए, इसी सरकार में किसानों के ऊपर इतनी तकलीफें, इतनी उत्पीड़न क्यों होती है? और भी सरकारें चली गई जिसमें किसान खुशी थे। ये इसलिए होती है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है और किसान की ज़मीन पर उद्योगपतियों की नज़र है और उद्योगपतियों को ये ज़मीन देनी है। तो जब हमारे ऊपर अत्याचार होंगे, हम अपनी ज़मीन बेचेंगे, हम कर्जे में डूबेंगे, ज़मीन बेचेंगे, तब वो उद्योगपति के पास जाएगी। और हम लोगों को अनपढ़ और गरीब बनाना है, क्योंकि राज गरीबों पर और अनपढ़ों पर किया जाता है। पढ़ा लिखा सत्ता से सवाल करता है। तो ना शिक्षा ख़त्म, रोज़गार ख़त्म, तो क्या करेंगे? एक बात बताएं, आपने विधानसभा चुनाव में पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि बीजेपी के खिलाफ घूम घूम के पर्चा दाखिल किया, भरा था, और सभी से ये कह रहे थे आप कि हम सर थोड़ा सा हो सकता है कैमरे, आपने सभी से ये कहा था कि हम किसी के भी साथ में हो सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, सबसे ये कहा था। बीजेपी से ही इतनी दुश्मनी क्यों? क्या आपके लोग नहीं हैं वो? बीजेपी से दुश्मनी इसलिए है कि 13 महीने बॉर्डर पर रहे, 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई, और ये देश का प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री से ये कहता है कि ये मेरे लिए मरे हैं। और क्या हम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए मरे थे? सही हैं? हमारे किसानों पर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी इनके मंत्री ने, और वो इसकी बराबर में बैठा है। तो हत्यारे का साथ देना भी हत्यारा होता है, भारत के संविधान में लिखा है। ये क्या ऊपर जो बैठे लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं? सीबीआई, ईडी, इन लोगों को नहीं दिखता? देखिए, भारत के अंदर कोई संवैधानिक संस्था बची है? कह तो नहीं सकते लेकिन है सर। कह नहीं सकते, कह नहीं सकते लेकिन लीगली है सर। भारत के अंदर ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना ईडी है, ना चुनाव आयोग है, और कभी कभी तो लगता है कि न्यायपालिका भी नहीं है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? हाँ, मैं बता देता हूँ। 6 महीने से एक वैकेंसी थी अभी फिलहाल में चुनाव आयुक्त की, है नहीं भरी गई। 18 तारीख को केस चला सुप्रीम कोर्ट में, 17 तारीख को उससे वीआरएस दिलाया गया और 18 तारीख को उसकी नियुक्ति करके बैठा दिया गया। क्यों भैया इतनी जल्दी क्या? 6 महीने में करानी है, एक ही दिन में वीआरएस दिलाकर अपने चाचा को बैठा लिया। तो है कहीं पूरे चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ जितनी भी चुनाव आयोग में शिकायत गई, एक पे संज्ञान लिया। अभी राहुल गांधी ने यात्रा निकाल रहा है, उसमें बच्चे जा रहे थे, उसमें चुनाव आयोग ने पूरी कांग्रेस को बुला लिया अपने पास। और परसों मोदी एक छोटी सी बच्ची से प्रचार करा रहा है। तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है चुनाव आयोग में हिम्मत अगर बुला के उससे एक बार बात कर ले, करे है हिम्मत? नहीं है ना, तो ये गुलाम ही नहीं कर सकते। अगर आज टीएन सेशन होता तो प्रधानमंत्री पे बैन लग जाता। ये थी चुनाव आयोग की। ताऊ जी एक बात बताइए, किसान हमारे लोग किसान
हमारा पसीना खेतों में, हमारा खून बॉर्डरों पे, राज फिर हम क्यों नहीं कर रहे? फूट डालो, राज करो। पहले ये आए मंदारी, इन्होंने देश को धर्मवाद में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम, बड़ी मुश्किल से उससे बाहर लाए, तो अब इन्होंने जातियों में बांट दिया। हम जातियों में बटे हुए हैं। अगर मैं जाति में ना बटूं और देश का किसान बन जाऊं, जिस तरह 13 महीने बॉर्डर पर है, तो इनकी तो औकात क्या, इनके बाप को भी गद्दी पे नहीं बैठने थे। बिल्कुल, ये थे हरिंदर ताऊ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।